Hello students, today's topic is chapter 10 where the mind is without fear, class 12th NIOS subject English. This poem is an extract from Tagore's immortal Gitanjali. Here the poet makes a prayer to God to turn his country into a heaven of freedom. So let's read the poetry. Where the mind is without fear and the head is held high. जहाँ आपका माइंड फियरलेस है, कोई डर नहीं है, एंड योर हेड इज हेल्ड हाई, आप प्राउडली अपना सर ऊंचा करके चल सकते हैं. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, तो जहाँ नॉलेज मिल रही है, ज्ञान जो है वो सबके लिए बराबर है और फ्रीली सबको मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, तो जहाँ दुनिया जो है, जहाँ लोग जो हैं वो आपस के मतभेदों की वजह से, आपस की सोच ना मिलने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन में नहीं है, नैरो माइंड सेट नहीं है, ब्रॉड माइंड सेट है वहाँ पर. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है बाउंडेड विद नैरो थिंकिंग ऑफ कास्ट, क्रीड, अदर रिलीजियस कस्टम्स. तो आप धर्म से, जाति से, कास्ट से एक दूसरे के साथ अलग नहीं है. तो आपका माइंड जो है, या आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो इन सब से ऊपर है. वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ट्रूथ, तो जहाँ आप बोल रहे हैं, सब लोग, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, हम दिल से बोल रहे हैं, सच्चाई से बोल रहे हैं. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग stretches its arms towards perfection. Tireless striving का मतलब है struggle to attempt. तो जो आप struggle कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने की, तो वो धीरे धीरे perfection की तरफ जा रहा है. And it's stretching its arms. Stretching its arms means आप दिल खोलकर, अपनी बाहें फैलाकर किसी का वेलकम करते हैं. तो जो आपकी ये पूरा स्ट्रगल है, आपकी जो लड़ाई है, वो आपको परफेक्शन तक लेकर जाएगी, और ये जो रास्ता है वो बाहें फैलाकर आपको वेलकम करे. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न मतलब फ्लो ऑफ नोबल कॉजेज़, यानी कि जो पुण्य काम आप करते हैं, जो पवित्र काम करते हैं, उसका थॉट प्रोसेस होना, उसको दिमाग में रखना कि हमें ये अच्छे काम करने हैं. तो ये अच्छे काम होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए. सो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. तो ऐसा ना हो कि ये जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है, ये जो आपकी विचारधारा है, पवित्र कामों की जो विचारधारा है, वो आपके अंधविश्वासों के जो सैंड है, यानी जो डेजर्ट है, उसमें कहीं खो नहीं जाए. Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action into that heaven of freedom. जहाँ आपके दिमाग को तैयार किया गया है, जहाँ आपका दिमाग तैयार हो और इसके लिए रेडी हो और कंटिन्यूस प्रोसेस में हो कि आपको फ्रीडम की तरफ अपने कदम कंटिन्यूस बढ़ाते रहना है, रुकना नहीं है बीच में. माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, तो मेरे पिता प्लीज़ मेरा देश जागृत हो. सो ये जो पोइट्री है वो टैगोर जी की अमर रचना गीतांजलि से ली गई है. इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके देश को स्वतंत्र रूपी स्वर्ग में बदल दे. वो चाहता है कि उसका देश सभी बुराइयों से मुक्त हो. वो भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके देश के लोग निर्भय बने और सम्मानित हो, रिस्पेक्ट मिले, हर एक को किसी भी बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त हो. वो चाहते हैं कि लोगों की कठोर और ईमानदारी युक्त परिश्रम के आधार पर हमारा देश दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करे. मन, वचन एवं कर्म के बीच स्पष्ट और स्वच्छ तालमेल होना चाहिए. मीन्स जो आपका दिल है, जो आपका दिल कहता है, जो आपके वर्ड्स कहते हैं, और जो आपका एक्शन है, जो आप काम करते हैं, उन सब के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कह कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं.
वो चाहता है कि देश अंधविश्वासों से मुक्त हो जाए। इस प्रकार कवि यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वे उसके देशवासियों को प्रकाश दिखाए। प्रकाश मीन्स रोशनी, एक रास्ता दिखाए। उसकी प्रार्थना है कि उसके देशवासी अपनी धरती को स्वतंत्रता के स्वर्ग से रूप में बदल दें। थैंक यू सो मच।